हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम इन द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मध्यकालीन भारत की शुरुआत की थी। ठीक, किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट मुस्लिम अरब आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 एडी में। तो इसकी जो सारा बैकग्राउंड था, अभी दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड है वो चल रहा है। ठीक, हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था कि पहला जो अरब आक्रमण था उसके बाद जो आक्रमण किया किसने? फर्स्ट तुर्क आक्रमण जिसने किया था उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। क्लियर? उसने कब? 1998 से लेकर 1030 तक एडी तक जो है उसने आक्रमण किए। ठीक, कितनी बार आक्रमण किए उसने? 17 बार। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने पढ़े थे। एक तो था 1025 में जो उसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। इसमें 2000 पॉइंट्स और है स्टूडेंट, वो आप नोट कर लो आज इसी के साथ ही। ठीक, नोट करो इसे। आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक, तो इस स्टोरी में भी 1001 में मैंने आपको बताया था एक हिंदू शाही राजा था। कौन? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश मतलब एक शाही वंश का एक राजा था जिसका क्या नाम था स्टूडेंट? क्या बोला था मैंने? राजा जयपाल। ठीक, वहां पे शायद करेक्शन कर लेना, मैंने बैक से करवाई दी थी आपको। वहां पे राजा क्या है? जयपाल। राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी हमला करता है और जिसमें जयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक, यहाँ पर भी महमूद गजनवी जो है अपना क्या कहते हैं जीत जो है वो स्थापित करके वापस चला जाता है, क्योंकि उसका जो मेन मकसद क्या था महमूद गजनवी का? भारत में जो भी धन दौलत है उसे लूटना। इसके साथ ही आप स्टूडेंट एक चीज और नोट करो, इसको रब कर रही हूं मैं। ठीक, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था ऑलमोस्ट। इसका एक और हमला था, बहुत फेमस हमला, जो कि 1008 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1008 ईस्वी में आपने कांगड़ा का नाम सुना था, जो कि कहां पे है? हिमाचल में, राइट? यहां पे एक जिला था, कौन सा? नागरकोट। ठीक, तो नागरकोट जिले में इसने हमला किया था कांगड़ा में। कब? 1008 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ जाता है। जैसे 1025 ईस्वी में इसने कहां पे हमला किया था स्टूडेंट? क्या बताया था मैंने? गुजरात में। गुजरात में कहां? जो फेमस इसका हमला है दैट इज सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर, जो कि काठियावाड़ में स्थित है। क्लियर? कहां पे है ये? गुजरात में। वहां पे 1025 में हमला किया था इसने। सबसे ज्यादा जो इसे धन दौलत मिली थी, कम से कम 20 लाख दिनार जो थे वो इसे कहां से मिले थे? 1025 ईस्वी में। क्लियर? 1008 में इसने नागरकोट जिला जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है वहां पे इसने हमला किया था। क्लियर? यहां पे उसे कितने मिले थे? 20 लाख दिनार मिले थे। सबसे ज्यादा जो धन दौलत थी उसने यहीं से लूटी थी। ठीक, नागरकोट के जो वहां पे मंदिर है इसने क्या किया था? उसे तुड़वा दिया था और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी की जो मूर्तियां थी वो भी तुड़वा दी थी। ठीक, इसके साथ ही आप एक पॉइंट और नोट करो स्टूडेंट, ये लिख लो पहले, मैं फिर आपको करवाती हूँ। गुजरात,
एक और चीज यहाँ पे, जब इसने 1025 ईस्वी में स्टूडेंट सोमनाथ पर हमला किया, तब यहाँ पे जो राजा था, ये पे नोट कर लो, ठीक। जब इसने गुजरात पे हमला किया, तब यहाँ का जो राजा था वो था भीमवन, जो कि महमूद गजनवी की इतनी बड़ी सेना देखकर वो डर गया था। डर कर वो छोड़ के भाग गया था अपना राज्य, और उसने मंदिर की रक्षा नहीं की थी। किसने? भीमवन ने। क्लियर है? उस समय राजा कौन था गुजरात का? दैट इज भीमवन। क्लियर है? नोट कर लिया ये? इसी के साथ एक और चीज लिखो, ये नोट बना के, ठीक। नोट बना के लिखो, सुल्तान की उपाधि जो थी धारण की, ठीक। ये पहला मुस्लिम राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्लियर? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? महमूद गजनवी। क्लियर? एक और पॉइंट लिखो जो पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसके राज दरबार में जब ये भारत आया था, तो इसके राज दरबार में 3 ऐसे प्रसिद्ध कवि थे जो पाए जाते थे, जिनका पेपर में आना 100% निश्चित है। ठीक, पूछ लिया जाता है कि फिरदौसी, उत्बी और अल-बरूनी। ठीक, फिरदौसी, उत्बी और अल-बरूनी जो था वो किसके राज दरबार में रहते थे? आपके महमूद गजनवी के। ठीक, यहां पे लिख लो इसे, अगर आपको नहीं विजिबल तो यहां पे कर लो इसे। ठीक, फिरदौसी, उत्बी और अल-बरूनी, इनकी जो पुस्तकें हैं स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। दो जो है मेन है आपकी, एक तो लिखी थी अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था, यहां पे लिखवा रही हूं स्टूडेंट मैं। ठीक, फर्स्ट है आपका अल-बरूनी, महमूद गजनवी के ये राज दरबार में था। अल-बरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के जो टाइम पीरियड था, इन्होंने जो अरबी भाषा से फारसी भाषा भी, पर्शियन लैंग्वेज, ठीक, जो पर्शियन लैंग्वेज है उसे क्या कहा जाता है? फारसी भाषा। तो जो फारसी भाषा थी इसके टाइम पीरियड में उसने बहुत ही ज्यादा विख्यात जो हुई, ठीक, बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत काम किया इन्होंने फारसी भाषा पर। क्लियर? सेकंड है आपका फिरदौसी। फिरदौसी की सेकंड है आपका फिरदौसी।
फिरदौसी की जो बुक थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, आ जाती है पेपर में, नाम है उसका शाहनामा। क्लियर? क्या नाम है? शाहनामा। क्लियर हो गया? यहां तक जो था आपका महमूद गजनवी के बारे में कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सोमनाथ मंदिर का जो मंदिर था उसे धन दौलत लूट के ये वापस जा रहा था, उसके बाद भी इसने कई हमले किए। तभी जब ये वापस जा रहा था धन दौलत लूट के, रास्ते में क्या हुआ, जाटों ने इस पर हमला किया। जाटों ने हमला किया और इनसे जो आधी धन दौलत थी वो लूट ली और ये चला गया वापस आधी धन दौलत लेके। फिर क्या हुआ, इसे बाद में ये और सैनिक लेकर आया और जाटों पर क्या किया, हमला किया। जब कुछ समय बाद जब जाटों के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ? यहाँ तक जो था हमने कंप्लीट किया था। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है स्टूडेंट वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, वो पेपर में जरूर आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप। तो जो पहला अरब आक्रमण था वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा जो मुस्लिम पर्सन कौन था, वो तुर्क सरदार था। और तुर्क सरदार कौन था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड तुर्क था जिसने हमला किया वो कौन था, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जो है, जो भी स्टोरी है, जितना भी है, पहले हम समझते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको स्लाइड में समझाऊंगी। क्लियर? ये मैप देखो एक बार, ये आपका सऊदी अरेबिया जो अरब वाला हिस्सा था। क्लियर? क्या हुआ था, कराची में इनका जहाज लूटा था, वो सारी स्टोरी आप एक बार जो मैप है उसे ध्यान से देख लेना। ठीक? और यहां से आपका ये देखो मोहम्मद बिन कासिम, वो कहां से आया था, यहां से। ये मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन है, जब उसने हमला किया था। उसके बाद जो डार्क ग्रीन कलर का है ये गजनी साम्राज्य, जो कहां पे था, अफगानिस्तान वाले एरिया में। उसके बाद गौरी, गौरी भी आपका गौर साम्राज्य भी यही था। ठीक? जिसने हमला किया था। उसके बाद आए मुगल्स, मुगल्स भी जो थे वो कहां से आए थे, अफगानिस्तान वाले एरिया से ही। क्लियर है? अब देखो एक चीज स्टूडेंट, स्टोरी ऐसे शुरू होती है, यहां पे मान लो ये क्या है आपका गजनी साम्राज्य, यहां पे। ठीक? और ये रहा आपका गजनी साम्राज्य। ठीक? और यहां पे है आपका गौर साम्राज्य। ठीक? अब गजनी साम्राज्य की पावर तो आपने देख ली और गौर साम्राज्य भी है। अगर दो साम्राज्य एक ही जगह पे हैं तो ये क्या होंगे आपस में, क्या होंगे स्टूडेंट, एनिमी। तो जो गजनी साम्राज्य था और गौर साम्राज्य के जो शासक थे ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो गजनी साम्राज्य था उसकी पावर ज्यादा थी, तो गौर जो था एक छोटा सा राज्य था। ठीक? लेकिन जब डेथ हो जाती है किसकी, लास्ट हमने क्या किया था, महमूद गजनवी की। जब महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो भी गद्दी पर बैठता है वो इतने पावरफुल राजा नहीं होते। उसकी डेथ के बाद किसके पास पावर आ जाती है, गौर साम्राज्य के पास। तो गौर साम्राज्य शक्तिशाली होना कब स्टार्ट हुआ, जब डेथ हुई किसकी, महमूद गजनवी की। अब चलते हैं गौर साम्राज्य पे। ये क्लियर कर दो स्टूडेंट? ठीक।
वंश। तो महमूद गजनवी के अंडर ही मतलब वहीं पे एक राज्य था, छोटा सा राज्य, कौन सा? गौर, जहां पे गौर वंश के जो राजा थे वो राज कर रहे थे, ठीक। और उन्हीं में से एक राजा था कौन? जब 1773 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा स्टूडेंट? आपका मोहम्मद गौरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट टाइम से मैं स्टूडेंट आपको ऐसे ही लिखूंगी, मोहम्मद गौरी। क्लियर है? ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। मोहम्मद गौरी जो था वो 1173 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कहाँ की? गौर वंश का जो राज्य था, गौर शासक, वहां पे राजगद्दी पर बैठा। क्लियर? अब ये चीज तो हो गई, गद्दी पर ये बैठ गया, लेकिन आपको मैंने बताया कि ये किसके दुश्मन थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी का जितना भी साम्राज्य था, उसका जो राज्य उसने जीते हुए थे, धीरे धीरे करके वो कमजोर पड़ने स्टार्ट हो गया और इसने जो है अपने हमले तेज कर दिए। इसने भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। क्लियर? ये मैप देखो, गौरी ने जो आक्रमण किया वो कौन सी साइड पे किया स्टूडेंट? भारत पर। उस टाइम ये भी तो जो था आपका पाकिस्तान, ये भी तो भारत में का हिस्सा था, ठीक। इसने यहाँ पे जो है वो हमले करने स्टार्ट कर दिए। 1175 ईस्वी में इसने पहला जो हमला था वो किया था मुल्तान पर, जो कि कहां पे था? पंजाब। कौन सा पंजाब स्टूडेंट? ये पाकिस्तान वाला पंजाब है आज की डेट का। क्लियर? लेकिन उस टाइम तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उसने 1175 में मुल्तान के विरुद्ध जो था हमला किया था और उसे अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक। यहाँ पे किसकी जीत होती है? मोहम्मद गौरी की। ये जो स्टूडेंट बैटल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को कौन से ईयर में अपने कब्जे में लिया था। तो क्या आंसर आएगा? 1175। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैं ये रब कर रही हूं। 1173 में वो राजगद्दी पर बैठा था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो बैटल है 1178 ईस्वी में, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 78 में क्या हुआ? इसने हमला किया पाटन के विरुद्ध। पाटन, ये जो प्लेस है स्टूडेंट, ये आपकी थी गुजरात में। उस समय ये याद रखो स्टूडेंट, अब जो है मैप चेंज हो चुके हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो भी कुछ राज्य की इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, इसीलिए ये उस समय का है, तो ये याद रखना, ठीक। तो ये जो पाटन राज्य था उस समय कहां पे था? ये गुजरात में। क्लियर? इसने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर इसने हमला किया था, ठीक। तब यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा अब था भीम टू। डबल पावर, ऐसे याद रख लेना, भीम टू डबल पावर। अब जब इसके पास डबल पावर आ जाती है भीम की, तो क्या होगा? जीत किसकी होगी? ये क्या रहा आपका? विनर। और लूज किसने किया? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। ये क्या रहा आपका? लूजर। ये हार गया, भीम टू जीत गया। और इतनी बुरी तरह हारा मोहम्मद गौरी के ये दुम दबा के भाग गया, लेकिन इसने यहाँ पे अपना हौसला नहीं छोड़ा, ठीक। ये नहीं
मैं दोबारा कभी जीत नहीं सकता। इसने फिर से हमले जो है अपने तेज कर दिए, बेटर सेना लाकर और भारत पर हमले करता गया। इसका जो मेन मकसद था स्टूडेंट, एक चीज आप पॉइंट नोट करो, जो इससे पहले के राजा जिन्होंने भारत पर हमला किया उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि भारत के ऊपर जो धन दौलत है उसे लूटना, ठीक, वो उनका मेन मकसद था। लेकिन सिर्फ मोहम्मद गौरी एक ऐसा पर्सन था जिसका मेन मकसद एक तो धन दौलत लूटना तो था ही, उसके साथ साथ ये चाहता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये एक पहला बंदा था जो कि अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहता था। कहां पे? भारत में। क्लियर? तो इसीलिए इसने इतने हमले किए और जो जो राज्य ये जीतता गया उसे अपने साम्राज्य में ये डालता गया। क्लियर हुआ? तो ये जो हमला है इसका, ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला हमला था इसका। पहला हमला इसने कहां पे किया था? मुल्तान में। यहाँ पे जो था स्टूडेंट, शिया वंश के जो राजा थे उनका राज्य था, जहां पे गजनवी साम्राज्य था। क्लियर? मतलब कि गजनवी साम्राज्य का जो पर्सन्स थे यहाँ पे राज कर रहे थे, इसने उन्हें हराया सबसे पहले और मुल्तान को अपने अंडर लिया। आफ्टर दैट ये गया बाकी हिस्सों पे हमारे देश के। तो 78 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात में हमला किया भीमटू पर। भीमटू से बुरी तरह हारा और वापस चला गया। क्लियर हुआ? इतना नोट करो इसे। ये तो आप रहने दो, ये दो ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखो स्टूडेंट, अब इसके जो दो हमले थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। पहला इसका हमला जो पेपर में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है ऑलवेज। एग्जामिनर जो है वो इसमें से क्वेश्चन हमेशा डालता है। एक तो है आपका दिल्ली अजमेर, जब इसने हमला किया था, ठीक। दूसरा इसका हमला था कन्नौज पर। जब इसने दिल्ली अजमेर पे हमला किया तब यहाँ का जो राजा था वो कौन था स्टूडेंट? पृथ्वी राज चौहान। क्लियर? या उसे आप क्या कहते हो? पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? और कन्नौज का जो राजा था उस टाइम पे कौन था? राजा जयचंद। क्लियर? राजा जयचंद जो था वो कहाँ का राजा था? कन्नौज का। 1191 में इसने हमला किया था मोहम्मद गौरी ने दिल्ली अजमेर पर, और 1194 में इसने हमला किया था कहां पर? कन्नौज पर। तो सबसे पहले हम कौन सी बैटल पढ़ेंगे? अजमेर वाली। क्लियर? ये नोट कर लिया आपने स्टूडेंट? अब स्टोरी थोड़ी सुनते हैं पहले। आई होप आपने सुनी भी होगी। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जो था वो दिल्ली और अजमेर का शासक था, ठीक।
बहुत ही एक अच्छा राजा था और कुशल राजा था। इसके देश में जितना भी इसकी पब्लिक थी, इसके राज्य की, वो सारी बहुत खुश थी। और जयचंद की एक बेटी थी, कन्नौज के राजा जयचंद की एक बेटी थी, नाम क्या था उसका? संयोगिता, जिससे क्या हो जाता है, इसे प्रेम हो जाता है। तो दोनों का क्या होता है? प्रेम विवाह होता है, जिससे क्या होता है, जो जयचंद होता है वो पृथ्वीराज से वैसे ही बहुत नफरत करता है, अपने रिश्ते इनसे तोड़ देता है। अब होता क्या है, 1191 में मोहम्मद गौरी जो था, इसने एक फोर्ट है आपका स्टूडेंट, फोर्ट ऑफ बठिंडा। वैसे तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो था वो युद्ध नहीं होना था, मतलब कि अभी थोड़ा लेट होना था, लेकिन जो तत्काल कारण बने वो कौन से थे? फोर्ट ऑफ बठिंडा। जो मोहम्मद गौरी था अपनी सेना लेकर निकला और उसने बठिंडा का जो फोर्ट है, किला है, उस पर हमला करके अपना कब्जा जो था वो स्थापित कर लिया। और ये बात किसे पता चली? पृथ्वीराज चौहान को। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो इमीडिएट कारण था, इमीडिएट कॉज था युद्ध का, वो क्या बना था? ये पेपर में आया हुआ था स्टूडेंट, पीसीएस के पेपर में आया था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का जो युद्ध था उसका इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब कि तत्कालीन कारण क्या थे जिसमें इन दोनों का युद्ध हुआ। तो आंसर क्या आएगा? द फोर्ट ऑफ बठिंडा इन्वेजन। जब मोहम्मद गौरी ने जो बठिंडा का जो किला था उस पे अपना हमला कर दिया था। क्लियर? अब ये बात जो थी किसे पता चली? पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? अपनी सेना भेजी कहां पे? बठिंडा के किले में। वहां पे ही रास्ते में आपका क्या पड़ता है? तराइन, करनाल के पास। ठीक, तो यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब युद्ध हुआ? 1191 में, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध, ठीक। बैटल ऑफ तराइन होती है किनके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में क्लियर हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? विनर। यहां पे लिख रही हूं मैं, ठीक। किनके बीच में हुआ? बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज, ठीक। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, पहला बैटल ऑफ तराइन। आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जो बैटल ऑफ तराइन है वो कब हुई? क्या आंसर आएगा? 1191। सेकंड क्वेश्चन, किनके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। कौन जीता इसमें? पृथ्वीराज चौहान जीता। क्लियर है? इतना नोट करो इसे। अब फर्स्ट बैटल तो आपकी हो गई। जो मोहम्मद गौरी था स्टूडेंट, वो किसी भी तरीके से जो राज्य था उसका विस्तार करना चाहता था, शाम दाम दंड भेद। जब ये पृथ्वीराज चौहान से हारा, इसे बहुत गुस्सा आया। इसने साजिश से क्या किया? पृथ्वीराज पर हमला किया। साजिश क्या थी? आपको पता होगा जो राजपूत किंग थे वो एक नियम से लड़ते थे, मतलब कि सुबह होने के बाद और शाम होने से पहले तक ही वो लड़ाई किया करते थे, कभी भी वो रात को युद्ध नहीं करते थे, उनका ये नियम था। राइट? आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। इसी तरीके से इसने क्या किया? जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हुआ रात में, मतलब कि वो दोनों एक साथ थे,
घूम रहे थे पार्क में, स्टोरी सुन लो आप, ठीक, घूम रहे थे वो दोनों, और पृथ्वीराज चौहान को तभी खबर आई कि किसने हमला कर दिया, हमला कर दिया मोहम्मद गौरी ने। कब? रात में। उन्हें वक्त ही नहीं मिला अपनी सेना को रेडी करने का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, डबल सेना लेकर, अच्छे घुड़सवार लेकर, अच्छे हथियार लेकर उसने बिना कोई समय बर्बाद किए 1192 ईस्वी में ही उसने हमला कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। कब किया था ये? रात में हमला किया था, मतलब कि सुबह होने से पहले ही इसने हमला कर दिया था पृथ्वीराज चौहान पे, जब पृथ्वीराज चौहान की सेना अभी रेडी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी तैयारी करके इसके साथ युद्ध तो कर लिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो इस बैटल में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो था वो क्या रहा, विनर रहा, और पृथ्वीराज चौहान जो था वो लूजर, ठीक, हार गए। वो ऑटोमेटिकली है कि अगर ये जीता तो ये हारा, ठीक। अब ये बैटल कौन सी लड़ी गई, जो पेपर में आती है स्टूडेंट, 1192 में भी इनका जो युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था, इसे क्या कहते हैं हम, बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध, क्लियर। तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भी किनके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और जीता कौन, मोहम्मद गौरी। कब हुआ ये, 1192 ईस्वी में, क्लियर है। अब जो राजा जयचंद था उसे पता चल गया कि जो मोहम्मद गौरी है वो तो दिल्ली अजमेर तक पहुंच गया, अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो कौन रहेगा, कन्नौज, क्योंकि कन्नौज भी उस समय बहुत ही फेमस सिटी थी, बहुत ही फेमस राज्य था, क्लियर। ये नोट हो गया आपका स्टूडेंट, रब कर दो इसे। तो मोहम्मद गौरी ने अब 1194 ईस्वी, ये जो स्टूडेंट में तीनों के तीनों जो आपको मैंने 3-4 बैटल्स लिखवाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक। 1191 में ही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई, और उसके एक साल बाद ही जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई, क्लियर है। अब देखो 1194 में एक और युद्ध होता है, कौन सा, चंदावर का युद्ध, जो किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी के बीच में एंड राजा जयचंद के बीच में, ठीक। कहां पे हमला किया था इसने, 1194 में कन्नौज पर, क्लियर है। जिसमें किसकी जीत होती है स्टूडेंट, ऑब्वियस है, जो पृथ्वीराज चौहान को अगर धोखे से हरा सकता है तो जो जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा कम पावरफुल था। वो इसलिए क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था वो भारत के सेंटर में था, दिल्ली उसके कब्जे में था, ठीक। तो इसमें क्या होती है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और इस तरीके से जो कन्नौज है वो भी मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ जाता है, क्लियर हुआ। एक चीज स्टूडेंट और नोट डाल के लिख लो, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, जब तराइन की फर्स्ट बैटल हुई थी, जब पृथ्वीराज चौहान जीता था, उसका एक बहुत फेमस सेनापति था, जिसका नाम था स्कंद, ठीक। स्कंद जो था वो सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का, जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, क्लियर है। आपने एक चीज और सुनी होगी स्टूडेंट, मैं कंप्लीट करती हूँ पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी थी। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि
पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी जो था कैद करके अपने साथ ले गया था और वहीं पे उसे क्या हुआ, मार दिया गया। किसको? मोहम्मद गौरी को। वो कैसे? पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था जो राजकवि भी था उनके दरबार में, नाम था उनका चंद्रवर्धन। ठीक, उनका क्या नाम हुआ? चंद्रवर्धन। उन्हीं के साथ मिलकर शब्द भेदों से क्या हुआ, उसने मोहम्मद गौरी पर तीर चलाया और उसकी हत्या कर दी। ठीक, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था कि आप मुस्लिम धर्म में शामिल हो जाओ, हम आपकी क्या है जिंदगी बख्श देंगे। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था। जो चंद्रवर्धन था, ठीक, उसकी एक बुक है पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक? पृथ्वीराज रासो। ये बुक है चंद्रवर्धन की, जो राजकवि थे किसके? पृथ्वीराज के। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पृथ्वीराज था उनकी आंखों में सरिये घुसा के उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म किए गए थे और क्या बोला जाता था कि आप मुसलमान बन जाओ और हम आपकी जो जिंदगी है वो बख्श देंगे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया था, शब्द भेदों से मोहम्मद गौरी की जान ले ली थी और बाद में एक दूसरे को ही इन्होंने चाकू मार के एक दूसरे की हत्या कर दी थी। मतलब कि दूसरों से जो एनिमीज हैं उनके हाथों मरने से ये अच्छा है कि वो खुद ब खुद अपनी जान ले ले, तो इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बख्श दिया था और दिल्ली जो अजमेर था उसे वापस एक कठपुतली किंग बना दिया था। ठीक, ये इसलिए वो कहते हैं कुछ इतिहासकार क्योंकि कुछ सिक्के मिले थे, उन सिक्कों पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का नाम मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बख्श दिया था। क्लियर? अब 15 मार्च 1206 में क्या हुआ? 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद कौन इनका वो साम्राज्य संभालेगा? स्टूडेंट एक बात नोट करो, ठीक, कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। इसने एक चीज बोली थी कि जो भी मेरा साम्राज्य है मेरी सैकड़ों संतानें हैं। ठीक, ये कहा करता था कि जितना भी मेरे साम्राज्य के लोग हैं वही क्या है, मेरी संतानें हैं। और ये जो गुलाम थे इनके टाइम पीरियड में क्या होता था, ये अपने गुलामों से बहुत प्रेम करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया करते थे। क्लियर? तो इसका एक गुलाम था स्टूडेंट। वैसे तो इसके स्टूडेंट 3 गुलाम थे। जो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक गुलाम को मुल्तान दिया गया, एक को कोई और राज्य दिया गया और एक जो फेमस है इसका गुलाम, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दिल्ली की गद्दी पर जो था वो बिठा लिया था। मतलब इसके मरने के बाद जो राजगद्दी पर बैठा दिल्ली की, वो कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या था इसका गुलाम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्लेव। ये से बहुत प्रेम करता था, मतलब इसको बहुत ही मानता था। क्लियर हुआ? तो यहाँ से तो स्टूडेंट आपका नए वंश की शुरुआत होती है। तो आपका यहाँ तक जो है मोहम्मद गौरी की जो स्टोरी थी वो खत्म होती है। अब चलते हैं स्लाइड्स पे। ये हमने कर लिया था। देखो, जो सेकेंड तुर्क इन्वेजन था, जब उसने, ये कौन था? दूसरा तुर्क था। पहला कौन था? आपका
सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी जो पहला तुर्क था, और ये था कौन था दूसरा तुर्क जिसने भारत पर हमला किया था, तो मोहम्मद गौरी 1175-1206 मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। ठीक, कहा जाता है कि जो मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना है भारत पर असली तरीके से वो किसने की थी, मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि पहले क्या थे सिर्फ दंगल और ढूंढना था, लेकिन अपना साम्राज्य बनाने का जो सपना था वो लेकर कौन आया था, मोहम्मद गौरी। He may be considered the founder of Muslim rule in India। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था स्टूडेंट। तो पृथ्वीराज चौहान में मैंने आपको यही बताया था कि ही रूल्ड ओवर द दिल्ली और आगरा पे ये राज करता था। फाउट टू द इंपॉर्टेंट बैटल्स, कौन कौन सी दो बैटल जो पेपर में आती है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक, कब हुई थी, 1191, और उसके नेक्स्ट ईयर ही जो बैटल हुई सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था, पृथ्वीराज चौहान की जो फोर्स थी वो जीत गई थी। नोट कर लो इसे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो थी वो कब हुई थी, 1192। इसमें अब कौन जीता था, इसमें जीता था मोहम्मद गौरी, और दिल्ली पर जो था अपना राज्य उसने स्थापित कर लिया था, और कैप्चर करके लेटर ऑन द स्लेव, मतलब कि उसे बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लिया गया था, गुलाम बनाकर, ठीक, कैदी बनाकर। फिर उसके बाद राजा जयचंद जो कि एक कौन सा था, गढ़वाल, मतलब एक गढ़वाल वंश से था, जयचंद पर हमला किया उसने, कब, 94 में। ही वाज द लास्ट राजपूत किंग हु वाज आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मोहम्मद गौरी। ठीक, कौन सी बैटल, बैटल ऑफ चंदावल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मोहम्मद गौरी की जो 3-4 बैटल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसमें वो खुद हारा था, पहली कौन सी थी, जो उसने भीम टू के खिलाफ लड़ी थी, कब, 1178 में। क्लियर, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है स्टूडेंट, आप लिख लेना कि 1178 में उसने भीम टू के खिलाफ जो था वो युद्ध लड़ा था। कहाँ पे है ये, पाटन, गुजरात के राजा थे। ठीक, पाटन जो है शहर वो कहाँ पे था, गुजरात में, वहां पे 1178 ईस्वी में हमला किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था। ये नोट कर लेना स्टूडेंट, इसे मिस मत करना। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब उसके बाद आती है दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी जो था conquest become the nucleus of the new political entity in India. The Delhi Sultanate, this period can be divided into 5 distinct. मैंने आपको बताया जो मोहम्मद गौरी था, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, यही पे नोट कर लो स्टूडेंट। 15 मार्च 1206 में एडी में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, 15 मार्च 1206 में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पर बैठा, ये नोट कर लिया स्टूडेंट, 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली के बाद फिर वो 5 जो पार्ट्स थे उसमें डिवाइड हुआ, मतलब कि दिल्ली साम्राज्य नहीं कि दिल्ली में जो राजा थे, कौन कौन गद्दी पे बैठा, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आई आपकी स्लेव डेंसिटी, मतलब कि गुलाम वंश। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे कहा जाता है आपका गुलाम वंश। ठीक, इसे इल्बारी डेंसिटी भी कहा जाता है, वो मैं जब इसको डिटेल में करेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड आया आपके पास, फर्स्ट आपके पास स्लेव डेंसिटी, उसके बाद कौन आया, खिलजी वंश आया। ठीक, खिलजी वंश के बाद कौन सा आया आपके पास, तुगलक वंश, फिर आया आपके पास सैयद
और लास्ट जो था दैट इज लोधी वंश। लोधी के बाद कौन आए? फिर मुगल आए, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। फिलहाल अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इसे करेंगे। इसका आप फॉर्मूला कैसे रीड करोगे? देखो, SKTSL जो फर्स्ट लेटर्स हैं आप याद करोगे कि पहले कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? SKTSL। SKTSL स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में क्या है आपका? लोधी वंश। ठीक, SKTSL। तो सबसे पहले हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्लेव डेंसिटी के बारे में। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, तो जितना भी हमने अब तक किया वो प्लीज आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वंश से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।